आज अगर कहा जाए तो देश विकास की एक नई गाथा लिख रहा है, विकास के पथ पर तमाम चीज़ों पे, डेवलपमेंट पे चल रहा है। लेकिन जो मौलिक और मूल विकास होना चाहिए हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, हमारे संस्कार का, हमारे परिवार का, वो धीरे धीरे छूटता जा रहा है। आखिर क्यों छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं आ रही हैं, परिवार में जो है विखंडन हो रहा है और तमाम तरह के मतलब कुसंस्कार जो कहा जाए उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। जो भारत संस्कार और परिवार और संस्कृति के लिए जाना जाता था, वहाँ कुसंस्कार का तेजी से बढ़ता जा रहा है। जी, यह भैया आपने बहुत ही मतलब हृदय को विदारित कर देने वाला एक ऐसा अपने दृश्य, ऐसा परिदृश्य पूर्ण प्रश्न पूछा है कि अभी देखिए आज की ही घटना है कि किस तरीके से मुंबई में एक नर्सरी की बच्ची को के साथ दुष्कर्म, और तो इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, कोलकाता की घटना देख लें, कैसे मार देना। तो ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, सबके पीछे एक ही कारण है, संस्कारों की कमी का होना। हम वैसे संस्कार अपने लड़कों को नहीं दे रहे हैं, बच्चों को नहीं दे रहे हैं, ना अपनी बेटियों को दे रहे हैं। तो ऐसे संस्कारों को न देने के कारण ही हो रही हैं समस्याएं। दूसरी चीज इसके लिए मैं कहूंगी कि हमें अपने बच्चों को संस्कारवान, गर्व से ही संस्कारों की शिक्षा देनी, वीरता की शिक्षा देनी है अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को। और सरकार से मैं एक अनुरोध पहले करूंगी, मैं वर्तमान समस्याओं को देखकर, एक हमारे जो संस्कृति मंत्रालय है, प्रधानमंत्री जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, बहुत पीड़ा के साथ मैं कहूंगी, मैं तो कहती हूँ भैया, रियली आई एम वेरी पेनफुल सेइंग, आई एम सीकिंग द विमेन्स एंड आई एम सीकिंग द ह्यूमैनिटी विद lantern in broad daylight in my hand। मैं यानी आप ये समझ लीजिए, दिन की रोशनी में कोई लालटेन ले करके ढूंढे ना मानवता, संस्कार, ऐसे ढूंढने का प्रयास कोई कर रहा हो, इतनी पीड़ा है मन में। तो संस्कृति मंत्रालय को आप निर्देश कीजिए। सब भाई मंत्रालय होते किस लिए हैं? राजधर्म ही एकमात्र, राजधर्म दूसरे नंबर पर आता है, राष्ट्र धर्म पहले नंबर पर आता है। हमारे देश के अभी बच्चों से, स्कूल के बच्चों से पूछ लीजिए संस्कृति मंत्री कौन है, लोग नहीं जानते हैं। भोजपुरी गानों में इतने गंदे, इतने अश्लील गाने चल रहे हैं, खुलेआम अश्लील गाने चल रहे हैं। पहले लोग छुप करके देखा करते थे। और सबसे बड़ी चीज अभी देखिए, जो आज की घटना की नर्सरी के बच्चे के साथ उस कर्मचारी ने, मैं बहुत ही इस आक्रोश के साथ कहूंगी, मेरी धमनियों का रक्त खौल उठता है। इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ स्कूलों में बैठकर वो कर्मचारी गंदे वीडियो देखते हैं मोबाइल पर। ये संस्कृति मंत्रालय का काम है इसको रोक लगाना। और दूसरी चीज, बिल्कुल भी शांति से बैठे। अभी एक भोजपुरी गायक है, 2-3 हैं ऐसे, इतना मतलब मैं तो अपने मुख से मतलब सोच करके भी मुझे पाप नजर आता है उनको बोलते हुए भी। वो लोग, ऐसे लोग जिम्मेदार हैं। वो ऐसे लोगों के विरोध में, ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कानून बनने चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, संस्कृति मंत्रालय को निर्देश दीजिए कि मोबाइल पर इस तरह के दृश्यों पर रोक लगे, कोई ना कोई कानून बनाइए। नहीं, हमारी छोटी छोटी बच्चियों पर कुदृष्टि, ये दरिंदे ये इस तरीके से कुदृष्टि डालते रहेंगे, बड़े लोग नजर नहीं आते, मोबाइल देखते हैं, उनकी भावनाएं दूषित होती हैं। अब यही, जैसा सोचेंगे, जैसा देखेंगे, वैसी हमारी भावनाओं का निर्माण होगा। उनकी भावनाएं गलत होती हैं, फिर छोटी छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं। आपसे यह बेटी बहुत पीड़ा के साथ हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि संस्कृति मंत्रालय का यह विशेष कार्य है, यह कार्य बहुत शीघ्रता से हो जाना चाहिए। मैं पुनः कह रही हूँ, दृढ़ इच्छा शक्ति रखने की आवश्यक है। राष्ट्र धर्म को जीवित करे और संस्कृति मंत्रालय अपने धर्म को समझे। हर व्यक्ति का धर्म होता है ना, धर्म की बात करते हैं तो धर्म जैसे मानव धर्म, मनुष्य का धर्म, जीवन का धर्म, अग्नि का धर्म है जलाना, वायु का धर्म है सुखाना, जल का धर्म है गीला करना। संस्कृति मंत्रालय का धर्म है कि ऐसे वीडियो जो चल रहे हैं उन पर रोक लगाना। संस्कृति मंत्रालय का यही राष्ट्र धर्म है। तो ये प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगी, बार बार मैं आग्रह कर रही हूँ, बहुत मेरे मन में पीड़ा है। काश मैं यदि संस्कृति मंत्री होती तो वास्तव में इस समय बिल्कुल चुनौती के साथ मैं कहती हूँ कि एक भी ऐसी घटनाएं नहीं हो रही होती, ऐसे मैं नियम कानून बनाती। तो उनके मन में बिल्कुल मैं देख रही हूँ संवेदना शून्य है नेता, मानवता शून्य है। ऐसे लोग, अच्छा आईएएस की तैयारी करते हैं या डॉक्टर बनता है, दिन रात अध्ययन करता है, इनके लिए क्या कोई योग्यता का मापदंड नहीं है? हम लोग सहन नहीं करेंगे। तो बस यही मेरा आपसे अनुरोध है। बाकी माता पिताओं से मेरा अनुरोध है, ये मेरा आक्रोश था संस्कृति मंत्रालय के प्रति। जब मैं देखती हूँ बहुत गंदे गंदे वीडियो, भैया आप भी देख रहे होंगे, बच्चे छोटे, बच्चों में समझ नहीं है, माता पिता कहाँ तक रोकेंगे?
मोबाइल हाथ में आ जा रहे हैं, हाँ, किंतु माता पिता को भी सजग होने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है। छोटी सी बच्ची को बताइए गुड टच और बैड टच क्या होता है। उनको छोटे छोटे बच्चों में भर दीजिए वीरता की भावना। माताओं पिताओं से मैं यही कहूंगी, संस्कारों की आवश्यकता है, चूंकि माता निर्माता भवति अनुव्रता पितु पुत्र। इस तरीके से बहुत सारी बातें इसी के साथ में आपका भैया बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी कि आप ऐसे राष्ट्रवादी मुद्दों को उठाते हैं। परमात्मा आपको दीर्घायु करें, आपके लिए अनंत प्रार्थनाएं। जैसा मैंने बताया कि पहले हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, तो इसी बात को लेकर चलते हैं। और डॉक्टर साहब जब शुरू हो जाते हैं तो अपने देश धर्म संस्कृति के बारे में बखूबी बोलते हैं। हम सब भी जुड़े इस वीडियो को देखें, और अगर अपने बच्चों को, परिवार को बचाना है, छोटे छोटे बच्चों को बचाना है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे परिवार में जो है सुधार आ सके, परिवर्तन आ सके, बदलाव आ सके, हमारा भारत, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारा परिवार बच सके।